जो बुद्धिस्ट हैं वो यहाँ की इबादत करते हैं। जिनकी पुरानी कब्रें ऊपर मौजूद है। 10-11 सेंचुरी। गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरती में बेमिसाल है, वहाँ इसकी तारीख भी अपनी मिसाल आप है। ज़रूरत इस अमर की है कि गिलगित बल्तिस्तान की इस खूबसूरत तारीख को महफूज बनाकर आने वाली नस्लों तक मुंतकिल किया जाए। इस हवाले से हुकूमती सतह पर और मकामी सतह पर इकदामात की अशद जरूरत है। अगर बात की जाए कारगा बुद्धा के हवाले से तो ये 6वीं या 7वीं ईस्वी में यहाँ बुद्ध मत तहजीब की एक अलामत के तौर पर समझा जाता है। कारगा बुद्धा या मदई बुद्धा तारीखी अहमियत के हवाले से कितना अहम है, आइए इस हवाले से जानते हैं। और मैं इस जगह में इंचार्ज हूँ, यहाँ पे मैं गाइडिंग करता हूँ, हिस्ट्री बताता हूँ, टूरिस्ट आते हैं उसको। तो इसकी जो आर्कियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है उसके मुताबिक ये 7th सेंचुरी में इसकी कार्विंग की गई है। और उस ज़माने में बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे रहते थे इस रीजन में, तो उन लोगों ने अपनी इबादत के लिए, अपनी वर्शिप के लिए ये बुद्धा बनाया था। यहाँ पर इस बुद्धा के बैक साइड में बिल्कुल ऊपर एक फ्लैट सी जगह है जहाँ पे इनकी मोनेस्ट्री है पूरी, जहाँ पे इनके घर, इनके आसार, मेडिटेशन एरियाज, इनकी पुरानी कब्रें ऊपर मौजूद है। यहाँ पे वो लोग रहते थे। और यहाँ से होते हुए, इन पहाड़ों से होते हुए आगे यहाँ दरेल चिलास टच करता है और ये लोग यहाँ पे रहते थे और यहाँ से आगे जाते थे। दरेल में उस जमाने की एक बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी दरेल में, जिसके आसार आज भी मौजूद है वहाँ पे। तो वो लोग यहाँ से ट्रेवल करते हुए इन पहाड़ों के ऊपर से चलते हुए दरेल जाते थे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, ये लोग हिस्ट्री के मुताबिक। और आफ्टर यहाँ पे मुस्लिम आए, कुछ बुद्धिस्ट कन्वर्ट होकर मुस्लिम हो गए और कुछ माइग्रेट करके यहाँ से डिफरेंट कंट्रीज चले गए, थाईलैंड, चाइना, डिफरेंट कंट्रीज। और उस कंट्रीज़ के बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो ज़्यादातर यहाँ अभी भी आते हैं अपनी इबादत के लिए, वर्शिप के लिए। सालाना यहाँ पे आते हैं ये बुद्धिस्ट लोग, ज़्यादातर ये थाई और चाइनीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे अपनी इस बुद्धा की इबादत के लिए। और लोकल हिस्ट्री जो है इसकी, जो मिथ कह सकते हैं आप इंग्लिश में, यशनी नाम है उस बुद्धा का। तो इसकी इस कहानी के मुताबिक ये है कि ये एक चुड़ैल हुआ करती थी, ये लोगों को खाती थी, ये हर रोज़ 2 बंदों को खाती थी इलाके में। तो ये मुकामी लोग इसकी इस वजह से बड़े तंग आ गए, बड़े डर गए, लोग बाहर नहीं निकलते थे। तो उनमें से किसी एक ने कहा कि बगरोट वैली में मैं किसी दयाल को जानता हूँ, जो शनाजमान में दयाल कहते हैं, उर्दू में आप ये कह सकते हैं कि रूहों को कब्ज़ करने वाला, काबू करने वाला। तो इन लोगों ने वहाँ जाके उसको बुलाया बगरोट वैली से। उसने कहा कि मैं इसको काबू में कर सकता हूँ, क्योंकि वो इधर आया कड़ी पाके, यहाँ से चढ़ते हुए बिल्कुल इस बुद्धा के करीब जाके, उस बड़ा गुफा हुआ करता था अंदर, कहते हैं कहानी के मुताबिक। तो उसने अंदर से आवाज़ दी कि यशनी के नाम से आवाज़ दी, बाहर आई वो। फिर उसने कहा कि फला जगह में तुम्हारा भाई मर गया है। तो वो शौक होके अपना हाथ एक यहाँ पे लगाया, तो उसने कोई मंत्र पढ़ के, जो सुराख आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं इसके साइडों में, उसने कह रहे हैं कि उसने कील लगा के, कील ठोक के उसको मतलब स्टेचू कर दिया है वहाँ पहाड़ के अंदर। तब से अभी तक और ये इस फार्म में है, कह रहे हैं स्टोरी के मुताबिक। और ये एक मुकामी स्टोरी है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और नमूना बस्ती यूनिवर्सिटी का मुस्लिम बाशिंदा भी हूँ। इस वक्त आप जिस मकाम पे खड़े हैं, इसके हमारे अकब में आप देख सकते हैं कारगिल बुद्धा का मुजस्सिमा आपको नजर आएगा। कारगिल बुद्धा के नाम से ये मशहूर बुद्धा का स्टेचू जो है ये 7वीं सदी ईस्वी में बनाया गया है। यहाँ पे बुद्धिस्ट आए 3री और 4वीं सदी ईस्वी में मुस्तकिल तौर पर यहाँ पे सेटल हुए। और मकामी ज़बान में बुद्धा के ऊपर एक बाकायदा बहुत सेटलमेंट है, उसको यशनी पीठो कहते हैं। उस पीठों के ऊपर लोगों ने अपने घर बनाए, सेटलमेंट की, वहाँ पे रह रहे थे, ठीक है ना। तो नपुरा के साइड में वहाँ पे एक स्तूपा इन्होंने बनाया था और स्तूपा के अंदर बाकायदा इनकी जो बुद्धिज्म के हवाले से उनकी जो बाकायदा रिटन शेप में दावत की होती थी, उनको सिखाया जाता था। मोनिस्ट्री की इबादतगाह और उनकी तालीम होता है, वो जो भी व्हाटसोएवर एजुकेशन के हवाले से वहाँ पे काम होता था। और सन 2000 में जब वहाँ पे खुदाई की गई तो वहाँ पे मट्टी के सिक्कों के ऊपर बाकायदा उनके रिटन स्क्रिप्ट लिखे हुए थे, तो एक मट्टी के अंदर जो है ना उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ था, ठीक है। तो ये जो बुद्धा के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता दूं, ये बुद्धा का जो स्ट्रक्चर है वो 15 फुट ऊंचा है और 8 फुट चौड़ा है और इसकी थिकनेस जो है वो तकरीबन 9 इंच है, ठीक है। इसका जो असल है, जो नाम है, वो ब्लेसिंग बुद्धा के नाम से ये जाना जाता है। इसको मगई बुद्धा भी कहते हैं जर्मन लैंग्वेज में, और ये ब्लेसिंग बुद्धा है। और इसके जो हाथ का निशान है, बेसिकली आपने देखा है यू करके इसका पोज बना हुआ है, एक हाथ इसका नीचे यू है, तो इसका मतलब ये नहीं समझते हैं कि ये हमें ब्लेस कर रहा होता है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल सतह पर जो टूरिस्ट आते हैं उनमें बहुत सारे बुद्धिस्ट भी है और नॉन बुद्धिस्ट भी है। जो बुद्धिस्ट हैं वो यहाँ की इबादत करते हैं, नॉन बुद्धिस्ट इसकी हिस्ट्री को देखने यहाँ पे आते हैं। जो मौजूदा दौर में सर ये जो बुद्धा है और बुद्धा की सेटलमेंट है, इसको बहुत सारे खतरात लाहक है, क्योंकि एंटीज के चक्कर में गैर मकामी लोग यहाँ पे आते हैं और खुदाई करते हैं।
बिलखुसूस बुद्धा के इस सर के ऊपर भी खुदाई हुई है और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से इसका बाकायदा क्रैक आया हुआ है। खुदा न खास्ता कल तो ये फट भी सकता है, ये टूट भी सकता है। इसकी प्रिजर्वेशन के लिए कोई लाएमल तय करनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो मकामी के नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इन सबको चाहिए कि मकामी आबादी की कोलैबोरेशन से यहाँ पे कोई तंजीम हो या सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन हो जिनको बहुत थोड़ी बहुत बेनिफिट भी मिले, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग हो, ताकि जो नौजवान हैं आने वाले दौर में टूरिज्म से जो है ना वो खुद कफील हो सके और कमा सके। यहाँ पे ये बुदा है, यहाँ पे इंटरनेशनल फार्मर्स, लोकल फार्मर्स डाउन से यहाँ पे आते हैं। तो इस जगह की जो खूबसूरती है वो एक्चुअली ये जो बुदा यहाँ पर है इस वजह से इसकी खूबसूरती भी है और वर्ल्ड वाइड जो है ये लोग जो है इसको देखते हैं माशाल्लाह से। सिर्फ बात इतनी सी है कि हमारी जो एडवर्टीज़मेंट है वो थोड़ी सी कमज़ोर है। इसकी ना सोशल मीडिया पे इंटरनेशनली थोड़ा सा हम इसको अगर बूस्ट अप करेंगे तो ये हमारे लिए, इलाके के लिए बहुत नेक शुगून होगा और बेहतरीन होगा।